आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जनरली अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपका एसिडिक एंड बेसिक बोथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मेंशन किया है NH2 CH2 COOH। यहाँ पे जो NH2 है वो बेसिक मीडियम में है, बेस है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका वो एसिड है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन, एंड ग्लाइसिन को हम जनरली शॉर्ट में डिनोट करेंगे GLY। एंड जनरली इस क्वेश्चंस पे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपके एमिनो एसिड्स हैं उनमें से आपकी कौन सा एमिनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जो आपका ग्लाइसिन है वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव प्रेजेंट होने के लिए आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। और कायरल सेंटर आपका क्या होता है, जिस कार्बन पे आपके जैसे ये CH है, ये भी CH है, और इधर COOH और इधर H, कार्बन से आपकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच है वो सेम ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोजन है और इस साइड में भी हाइड्रोजन है। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। तो यहाँ पे ग्लाइसिन ओनली एक ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एंड रिमेनिंग जितने भी आपके एमिनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। एंड अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की जनरली, तो जितने भी प्रोटीन्स हैं आपके, ऑल प्रोटीन्स मेड्स बाय एमिनो एसिड्स। एंड जब प्रोटीन्स का हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, C+O। यहाँ पे ये कंटिन्यूस आपके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे C+O NH, ये आपकी पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट करता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में इसका हम फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जब भी हम प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से पेप्टाइड, एंड पेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की, तो एमिनो एसिड्स को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या हम कह सकते हैं नेचर के बेसिस पे। तो नेचर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड्स को हम 2 क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड, सेकंड इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिन्हें आपको बाहर से एक्वायर्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टोटल एमिनो एसिड्स आपके 20 है, जिनमें से आपके 10 एमिनो एसिड एसेंशियल है, एंड 10 जो एमिनो एसिड्स है रिमेनिंग वो आपके एसेंशियल है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हम एक्सटर्नली एक्वायर्ड करते हैं। एंड एसेंशियल एमिनो एसिड्स पे आपका जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आपको 20 एमिनो एसिड्स में से फाइंड आउट करना रहेगा कि आपका कौन सा एमिनो एसिड एसेंशियल है, कौन सा एमिनो एसिड्स आपका नॉन एसेंशियल है। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। आपका सिंपल ट्रिक्स है TV मिला पैथ, TV MILLPATH। ये 10 एमिनो एसिड्स के जो फर्स्ट सिंबल है उनके थ्रू मिलके बनाया गया है। इनमें से जो आपका फर्स्ट है वो है आपका ट्रिप्टोफेन, सेकंड है आपका वेलिन, एंड आपका थर्ड है आपका मिथ्योनिन, फोर्थ है आपका आइसोल्यूसिन, एंड
फिफ्थ है आपका ल्यूसीन, एंड आपका जो 6 है पी से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फेनिल एनिलीन। उसके बाद में ए पे है आपका आर्जिनिन, एंड टी पे आपका जो 9 नंबर पे है इसको हम बोलेंगे, टी वाले को ट्रिप्टोफेन, एंड आपका जो 10 नंबर का है एच से स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं हिस्टिडीन। तो इस तरीके से इन 10 एमिनो एसिड्स को आप याद कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जितने 10 के बाद में रिमेनिंग रह गए हैं वो आपके हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसी के बेसिस पे देखो आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पहला है आपका PRO से इसको डिनोट किया गया है, इसको हम बोलते हैं प्रोलीन, इसको हम बोलते हैं CST वाले को सिस्टिडीन, एंड ये TYR आपका है टायरोसिन, थर्ड नंबर पे टायरोसिन, फर्स्ट नंबर पे आपका प्रोलीन है, सिस्टिडीन है, टायरोसिन है, एंड VAL वेलिलिन जो आपको मैंने एसेंशियल एमिनो एसिड में सेकंड नंबर पे मेंशन किया। तो देखिए ये 3 जो है आपके इन 10 में मैच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो फोर्थ नंबर है वेलिन ये आपका एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। इसके अलावा जो सेकंड एमिनो एसिड है आपके, अगर उनकी क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो एसिड एंड बेस के बेसिस पे बात कर सकते हैं। तो ये आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूँ तो ग्लाइसिन में बेसिक एंड एसिडिक बोथ ग्रुप आर इक्वल, मीन्स ये न्यूट्रल हो गया। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसी हो जिसमें NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपेयर में ज़्यादा हो, इट मीन्स बेसिसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड NH2 ग्रुप आपका 1 है, इट मीन्स वो आपका कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका कि एसिडिक कैसे याद करो, आप बेसिक जितने नंबर ऑफ NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और पूछ लिया जाता है एमिनो एसिड्स में कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें आपका सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट होता है, विच एलिमेंट कंटेन सल्फर। तो यहाँ पे अगर हम सल्फर की बात करें तो आपका एक एलिमेंट है सिस्टिडीन एंड सेकंड है आपका मिथियोनिन। सिस्टिडीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे CYS सिस्टिडीन, एंड सेकंड है आपका मिथियोनिन जिसको हम MET से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास में सल्फर एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद कर सकते हो। एंड जितने भी रिमेनिंग एसिड है उनमें सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज में आप देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, जितने भी एमिनो एसिड्स हैं आपके वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें आपकी ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयन पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ज्यूटर आयन, एंड एक और है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ज्यूटर आयन आपका बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं NH2CHRCOOH, एज ए लाइक ग्लाइसिन स्ट्रक्चर है, सिर्फ R की जगह हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। इस ज्यूटर आयन की अगर हम बात करें तो ऐसे एमिनो एसिड को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका बेसिक एंड एसिडिक दोनों भी टाइप के एमिनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो।
ये आपस में इंटरनल रिएक्शन करेंगे। इंटरनल रिएक्शन में क्या होगा कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये जो हाइड्रोजन है H+ पॉजिटिव चार्ज है, एंड आपका ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर है। ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके इस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा एंड आपका फॉर्मेशन करेगा NH3+, एंड यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स इस स्ट्रक्चर में देखिए एनाइन कैटाइन प्रेजेंट है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्विटर आयन, जो आपस में इंटरनल रिएक्शन के थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है, या हम इसको बोल सकते हैं एम्फोलाइट स्ट्रक्चर, या आप इसको बोल सकते हैं पोलर स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन आपका इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे 1 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी एमिनो एसिड्स हैं वो आपके हाईली वाटर सोलेबल है, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड कार्बोक्सिलेट आयन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाईली वाटर सोलेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, आपकी जितने भी एमिनो एसिड्स है वो कलरलेस है। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, लार्ज चेन का फॉर्मेशन होगा। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ज़्यादा मेल्ट करना होगा, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाईली मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, कलरलेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। आज के इस वीडियो में आपके 2 क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो 10 है, आपको ट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, वहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है ज्विटर आयन पे, एंड इस चैप्टर में अभी आपके 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। फर्स्ट एक आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जनरली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन हम लेते हैं उसका ऐसा पीएच पॉइंट जिस पे हम अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद भी जो एमिनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करे, या हम कहें कि जो हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई किया है उस पोटेंशियल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का 2019 का जो दक्षिणा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधे सीधे पूछा गया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो सिंपल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन का ऐसा पीएच जिसके ऊपर हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अप्लाई करने पे कोई भी एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट नहीं करे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड आपके जितने भी एमिनो एसिड हैं उन सभी का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो फिक्स होता है, बट डिफरेंट एमिनो एसिड के जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे जो एमिनो एसिड है उनकी सॉल्युबिलिटी एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, विस्कोसिटी एंड उनकी जो कंडक्टिविटी है उनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो जितने भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से रिलेटेड डेफिनेशन है वो आप याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हम किस तरीके से करते हैं, एंड जो प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये बायो के पॉइंट है,
इजीली आप कर भी सकते हो। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बाद में हम बात करें पेप्टाइड बॉन्ड की, तो एक बार हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से होता है। फॉर एग्जांपल ये जो एमिनो एसिड है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे मैंने H के रिप्लेस में R, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ये फर्स्ट एमिनो एसिड। एंड ऐसा ही सेम मैंने इस साइड में अदर एमिनो एसिड लिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको OH लेना है एंड बेस दूसरे वाले एमिनो एसिड का NH का आपको हाइड्रोजन लेना है और H2 आपको यहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद में आप देखिए NH2 CH R C डबल बॉन्ड O, ये आपका H2 वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो गया। इसके बाद में यहाँ देखिए NH CH R C डबल बॉन्ड O, ये आपका जो OH है सेम ऐसे ही अदर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन आपके कंटिन्यूस चलती रहेगी और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो जनरली जो आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद में C डबल बॉन्ड O NH, इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप बता सकते हो इजीली कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो 2 एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें आपकी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपकी 2 टाइप्स की है, अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो। तो इस तरीके से आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए।